कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बहुत खूबसूरत नहीं होते, फिर भी लोग उनकी तरफ बार बार खींचे चले जाते हैं। वो ज़्यादा मैसेज नहीं करते, हर समय सामने वाले के पीछे नहीं भागते, अपनी तारीफ करवाने की कोशिश भी नहीं करते, फिर भी उनकी एक अलग ही कशिश होती है, उनकी एक अलग ही पॉइंट होता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दुनिया को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द बना लेते हैं। हर वक्त मैसेज, हर वक्त इंतज़ार, हर बात का जवाब तुरंत, और फिर भी सामने वाला उनसे दूर होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आकर्षण सिर्फ चेहरे से पैदा नहीं होता। आकर्षण आपके व्यवहार, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी अपनी ज़िंदगी से पैदा होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपको इतना अट्रैक्टिव बना सकती हैं कि सामने वाला आपको सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि आपकी गैर मौजूदगी को भी नोटिस करे और मन ही मन सोचे, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहे। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बनाई गई है, ना ही किसी को जानबूझकर तड़पाने के बारे में है। ये वीडियो है खुद की वैल्यू बढ़ाने के बारे में, क्योंकि जिस दिन आपको खुद अपनी कीमत समझ आ गई, उस दिन आपको किसी और से अपनी कीमत साबित करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला नियम है, हर समय उपलब्ध मत रहिए। हर समय उपलब्ध मत रहिए। अगर आप किसी के एक मैसेज पर सब कुछ छोड़ देते हैं, उसके एक कॉल पर तुरंत दौड़ पड़ते हैं, तो उसके पास आपके लिए समय हो या ना हो, आप हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। तो धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर रिप्लाई मत करो, इसका मतलब ये भी नहीं कि जानबूझकर उसे इग्नोर करने लग जाओ। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान को केंद्र मत बनाओ। आपके अपने काम होने चाहिए, आपके अपने सपने होने चाहिए, आपके अपने दोस्त, परिवार और हॉबीज़ होनी चाहिए, गोल्स होने चाहिए। जब आपकी अपनी ज़िंदगी मीनिंगफुल होती है, उस समय आप किसी के पीछे भागते नहीं हैं, आप अपने काम में लगे रहते हैं, और यही चीज़ आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती है। दूसरा नियम है, खुद को हमेशा एक्सप्लेन मत करते रहिए। आपने मैसेज देर से क्यों किया? आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? आपने उससे बात क्यों की? ये सारे सवाल जब आप करते रहते हैं, अगर आप हर छोटी चीज़ के लिए सफाई देने लगे, तो सामने वाला आपकी ज़िंदगी पर अधिकार महसूस करने लगता है। उसे लगता है ये ज़िंदगी मेरी है। और एक मैच्योर इंसान अपनी हर बात का जस्टिफिकेशन नहीं देता। ज़रूरत हो तो समझाता है, लेकिन हर बात पर खुद को साबित नहीं करता। एक बात याद रखिए, जिसे हर समय खुद को साबित करना पड़ता है, वो धीरे धीरे खुद की नज़रों में ही कमज़ोर होता चला जाता है। धीरे धीरे वो खुद को कम समझने लगता है। तीसरा नियम है, अपनी बातों से ज़्यादा अपना व्यवहार मजबूत बनाइए। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपके साथ उन्हें कैसा महसूस हुआ, ये लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए सिर्फ ये मत कहिए कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, बल्कि अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि सामने वाला खुद महसूस करे, खुद उसे फील हो कि आप कैसे इंसान हैं। हाँ, ये इंसान मेरी परवाह करता है। रिस्पेक्ट दीजिए, ध्यान से सुनिए, ज़रूरत के समय साथ दीजिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केयर और डेस्परेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। केयर में अपनापन होता है, लेकिन डेस्परेशन में डर होता है कि कहीं सामने वाला छोड़ ना दे, और लोग इस फर्क को महसूस कर लेते हैं। चौथा नियम है, अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए। आकर्षक बनने का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या सुंदर दिखना नहीं है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आपकी सोच कैसी है, और आप मुश्किल समय में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़र करती हैं। किसी कमरे में प्रवेश करते समय आपको अटेंशन मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होनी चाहिए कि लोग खुद आपको नोटिस करें, लोग खुद आपके बारे में सोचें। धीरे बोलिए, स्पष्ट बोलिए और बिना ज़रूरत ज़्यादा बोलने से बचिए। हर बात पर रिएक्ट मत कीजिए। कॉन्फिडेंस हमेशा शोर नहीं करता। कई बार सबसे कॉन्फिडेंट इंसान वही होता है जो बिना कुछ साबित किए शांत रह सकता है। 5वां नियम है, अपनी बाउंड्रीज बनाइए। अगर कोई आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी फीलिंग को इग्नोर करता है, आपको सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से याद करता है, तो सिर्फ इसलिए मत रुकिए कि आपको उससे लगाव है। आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। कहना सीखिए, ये मेरे लिए ठीक नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं। और अगर कोई आपकी बाउंड्री का सम्मान नहीं करता, आपकी बाउंड्रीज़ की वैल्यू नहीं करता, तो उससे थोड़ी दूरी बनाना सीखिए। क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, तभी दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। 6वां नियम है, हर बात पर तुरंत मत बताइए। आपके जीवन में थोड़ी प्राइवेसी भी होनी चाहिए। आपके जीवन में कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं। आपने सुबह क्या किया, दोपहर में कहाँ गए, किससे मिले और क्या बात की, ये सारी बातें ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी के साथ शेयर करें। आपकी ज़िंदगी में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो सिर्फ आपके होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलने लगे। मिस्ट्री का मतलब है हर चीज़ किसी के सामने तुरंत खोलकर ना रख देना। जब सामने वाला आपके बारे में धीरे धीरे जानता है तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। 7वां नियम है, अपनी अपीयरेंस को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपको किसी मॉडल जैसा दिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने रूम, अपने बालों को अच्छी ग्रूमिंग, साफ बाल और हल्की खुशबू और साफ जूते, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखें। ये छोटी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को बदल सकती हैं। इसमें एक नया चेंज ला सकती हैं। कॉम्बिनेशन से कुछ चीज़ें पैदा होती हैं, इसलिए खुद को रोजाना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी कीजिए। जीवन में कुछ पर्पस रखिए। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति जो हर समय यही सोचता है, वो मुझे कब फ़ोन करेगा, वो मुझे कब रिप्लाई करेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और दूसरा व्यक्ति अपने काम में लगा है, वह अपने कैरियर पर काम कर रहा है, अपने शरीर पर ध्यान दे रहा है, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है और कुछ नया सीख रहा है। किस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, आप खुद सोच कर बताओ। जाहिर है जिसकी अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि पर्पज वाला इंसान नीडी नहीं लगता। उसके पास देने के लिए सिर्फ अटेंशन नहीं, बल्कि एक पूरी पर्सनैलिटी होती है। 9वां नियम है, थोड़ा इमोशनल कंट्रोल सीखिए। अगर सामने वाले ने 1 घंटे रिप्लाई नहीं किया तो आपका मूड खराब हो जाता है। उसने ऑनलाइन होकर जवाब नहीं दिया तो आपका दिमाग सवालों से भर गया। उसने किसी और की पोस्ट लाइक कर दी तो आपको जेलसी होने लगी। अगर आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय होती है तो आप इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं, और इमोशनली डिपेंडेंस अट्रैक्शन को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए खुद से कहिए, मुझे किसी की परवाह
हो सकती है, लेकिन मेरी पूरी शांति किसी के हाथ में नहीं हो सकती। ये सोच आपकी पर्सनैलिटी को बहुत मजबूत बनाती है। 10वां नियम है, सामने वाले को स्पेस दीजिए। हर रिश्ते में थोड़ी जगह जरूर होती है। अगर आप हर समय साथ रहना चाहते हैं, हर समय बात करना चाहते हैं, हर चीज़ जानना चाहते हैं, तो रिश्ता भारी लगने लग सकता है। किसी को स्पेस देना मतलब उसे खोना नहीं। कई बार स्पेस ही इंसान को आपकी मौजूदगी की वैल्यू महसूस करवाता है। जब आप हर समय सामने होते हैं तो आपकी प्रेजेंस नॉर्मल लगती है। सामने वाला कभी कभी आपकी एब्सेंस को भी नोटिस करता है और यहीं से एक सवाल पैदा होता है, आज ये इतना शांत क्यों है। याद रखिए, किसी को तड़पाने की कोशिश मत कीजिए। बस इतना कीजिए कि आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाए कि आपकी गैर मौजूदगी खुद महसूस होने लगे। अगला नियम है, खुद को इमोशनली अनअवेलेबल नहीं, इमोशनली बैलेंस्ड बनाइए। कई लोग अट्रैक्शन के नाम पर जानबूझकर कोल्ड बन जाते हैं। रिप्लाई नहीं करेंगे, जानबूझकर इग्नोर करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, सामने वाले को जेलसी करने की कोशिश करेंगे। कुछ समय के लिए यह क्यूरियोसिटी पैदा कर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनाता। प्यार करना लेकिन खुद को खोना नहीं, केयर करना लेकिन अपनी बाउंड्रीज छोड़ना नहीं, साथ देना लेकिन अपनी पहचान मिटाना नहीं। यही इमोशनल बैलेंस आपको सबसे ज़्यादा आकर्षक बनाता है। 12वां नियम है, अपनी कमी महसूस करवाने के लिए गायब मत होइए। अगर कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं देता तो बार बार उसके पीछे जाना बंद करना बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ उसे परेशान करने के लिए गायब हो जाना, फिर उसकी प्रतिक्रिया देखना और फिर वापस आना जो भी काम हम करें वो अपनी शांति के लिए करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ करें, लेकिन किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं। क्योंकि असली पावर किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को कंट्रोल करने में है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पाने के लिए बेचैन हो तो सबसे पहले आपको खुद को पाने की कोशिश करनी होगी। अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस पाइए, अपने सपनों पर काम कीजिए। अपने शरीर और पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए। अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद कीजिए। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिले वहाँ अपनी बाउंड्रीज रखिए। और सबसे ज़रूरी बात, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी का पूरा उद्देश्य मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपका पूरा जीवन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है उस दिन आप प्यार कम और डर ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप कह पाते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं अधूरा नहीं हूँ, उस दिन आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। और यही कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा आकर्षक होता है। हो सकता है सामने वाला आपको पहले नोटिस ना करे, हो सकता है सामने वाला आपको पहले ज़्यादा ऑब्जर्व ना करे, हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाए, लेकिन अगर आपने खुद पर काम करना जारी रखा तो एक दिन आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि तब आपका सवाल ये नहीं होगा कि वो मुझे क्यों नहीं चाहता, बल्कि आपका सवाल होगा मैंने कभी अपनी वैल्यू इतनी कम नहीं की थी। तो आज से किसी के पीछे भागना कम कीजिए, अपनी ज़िंदगी के पीछे भागिए, अपने सपनों के पीछे भागिए, अपने कॉन्फिडेंस के पीछे भागिए, अपने बेहतर वर्जन के पीछे भागिए, अपने वर्जन को छोड़िए मत। क्योंकि जब आप खुद को इतना बेहतर बना लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी अपनी पहचान होती है, तो उस समय तब आपको किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी पर्सनैलिटी ही आपका अट्रैक्शन बन जाती है। आपकी पर्सनैलिटी ही आपको बेहतर भविष्य बनाती है। और याद रखिए, जिसे पाने के लिए आप खुद को खो रहे हैं, हो सकता है आपको सबसे पहले खुद को ही वापस पाना हो सकता है आपको खुद को ही ऑब्जर्व करना हो। और अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा, या फिर अब मैं खुद को नहीं खोऊंगी। और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो किसी की अटेंशन पाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल रहा है, जो बार बार तड़प रहा है। क्योंकि किसी के लिए खास बनना अच्छी बात है, लेकिन खुद की नज़रों में खास बने रहना सबसे ज़रूरी है।